हाय दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं और एआई फ्लो सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और जो पहले से यूज़ कर रहे हैं उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वो ये सीखना चाहते हैं कि जो क्रेडिट्स हैं हम उनको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से अनलिमिटेड इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो करैक्टर है वो सेम किस तरह से रह सकता है। क्योंकि जब हम एक जीमेल जो है वो लॉगिन करते हैं और उसके क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं, तो नई जब हम जीमेल लॉगिन करते हैं तो उसके बाद हम जैसे ही वीडियो जनरेट करते हैं तो हमारे जो करैक्टर हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, सेम नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं। तो ये मसले हमने हल करने हैं। इसके अलावा एक और मसला है कि जब आप इसको ऐप में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इंटरफेस जो शो होता है उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ होती हैं और वहाँ पे जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज है। और जब आप इसको वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा चेंज है। वो चेंजेस भी आपको समझाएंगे कि आपने किस तरह से इन वीडियोज़ को जनरेट करना है। अगर आप नए हैं तो भी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई परेशानी आ रही है तब भी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपके सारे जो मसाइल हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो एआई फ्लो को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको मोबाइल ऐप पे भी आप इसको कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसको डायरेक्ट कैसे जाके वहाँ पे ओपन कर सकते हैं क्रोम पे। तो क्रोम पे गया और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लो एआई। तो फ्लो एआई मैंने जैसे यहाँ पे लिखा तो ये पहली जो वेबसाइट है गूगल लैब्स के नाम से, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो आपने यहाँ पे जीमेल से इसको ओपन कर लेना होता है, आपने जीमेल से लॉगिन करना होता है। जैसे ये मेरे पास मुख्तलिफ जीमेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं इनमें से किसी एक जीमेल के साथ इसको लॉगिन कर लूँगा। तो मैं अपने पहले जीमेल से इसको लॉगिन करने लगा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और ये लॉगिन हो जाएगा इस जीमेल से। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जीमेल से ये लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसका जो दूसरा तरीका है वो भी बिल्कुल ऐसे सेम ही है। आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं प्ले स्टोर पे गया और यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ फ्लो एआई। मैंने यहाँ पे लिखा फ्लो एआई, और फ्लो एआई लिखने के बाद ये हमारे पास मुख्तलिफ ऐप्स यहाँ पे सामने आ गई हैं। ये दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं गूगल फ्लो बीटा। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद वही सेम जो हमें वहाँ पे दिखाता है इंटरफेस, वही हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये जो सामने यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप जीमेल जिससे आपने लॉगिन किया था वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉर्मेट मौजूद हैं, तो आप इनमें अपनी वीडियो जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह की आप वीडियो जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा है कि ये यहाँ पे कुछ तस्वीर खड़ी हैं, तो ये वो वाली हैं जो कि मैंने पहले प्रोजेक्ट किया हुआ है। क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू करना होता है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू पे, और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं जो कि हमने करना होती हैं। तो पहली बात यह है कि हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए, एक स्क्रिप्ट होना चाहिए जिससे हमने इमेज जनरेट करवाना होती है। तो वो स्क्रिप्ट जो है हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा चैट जीपीटी से। वहाँ से हमने अपना स्क्रिप्ट लिखवा लेना है। तो स्क्रिप्ट लिखवाने से पहले ये चंद एक हिदायत हैं, इसको आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पे है सेटिंग्स। जैसे ये इमेज है, आपने यहाँ से देखना है, इसको ऐसे ओपन कर लेना है। अगर आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आप इमेज पे रखेंगे, और अगर वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो पे कर देंगे। इसके बाद ये मुख्तलिफ साइज़ लिखे हुए हैं। अगर आपने यूट्यूब पे करना है तो ये 16:9 ये वाला साइज़ है। लॉन्ग वीडियो बनानी है, अगर आपने शॉर्ट बनानी है या फिर टिकटॉक या फेसबुक के जो है वो रील बनानी है, तो आप इसको 9:16 रख देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएँ, ये X1 लिखा हुआ है, X2 लिखा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। आप जो स्क्रिप्ट इसको या प्रॉम्प्ट आप इसको देंगे उस पे जो वीडियो बनाएगा वो एक बनाए या दो बनाए। हाँ, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि वो ऐसा नहीं है कि आपका एक सीन नहीं बल्कि 2 सीन 3 सीन कर देगा। नहीं, वो एक ही सीन के आपको एक या एक से ज़्यादा सैम्पल्स बना के देगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप ज़्यादा सैम्पल्स यहाँ पे क्रिएट करवाएं। तो आप जस्ट 1 जो है वो इसको रखेंगे और एक ही क्लिप आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये टाइम है कि आप 4 सेकंड्स अगर करते हैं, 4 सेकंड की वीडियो जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रेडिट्स लिखे हुए हैं, जो कि 7 AI क्रेडिट्स यहाँ पे लगेंगे आपके पास। क्योंकि आपके पास जो है वो 50 क्रेडिट्स मिलती हैं आपको एक जीमेल पे। तो यहाँ से हमने ये देखना होता है कि हम कितना क्लिप्स जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। अगर मैं 6 सेकंड करता हूँ तो ये देखें, ये 10 AI क्रेडिट्स आते हैं। अगर मैं इस पर 8 सेकंड के लिए करता हूँ तो ये 12 AI क्रेडिट्स हमारे पास आते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 50 AI क्रेडिट्स होते हैं, तो अगर हम 10 सेकंड की वीडियोस जनरेट करते हैं तो 15 क्रेडिट के हिसाब से 3 वीडियोस हमारे पास बननी है। और अगर मैं इसको 8 रखता हूँ तो फिर हमारे पास 4 वीडियोस बननी है और 2 क्रेडिट्स हमारे पास बच जाने हैं। तो आप स्क्रीन पे किसी भी जगह टच करेंगे तो आपकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। इसके बाद हमने बात की है, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कोई प्रॉम्प्ट वगैरह लिखवाना है, तो हम सिंपली जाएंगे चैट जीपीटी पे। तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसको कार्टून करैक्टर या जो भी आप करैक्टर बनवाना चाहते हैं उसके प्रॉम्प्ट लिखवा लेंगे।
आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरी स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं और वो कोई इंसान वगैरह हैं या कोई एनिमल कोई कैरेक्टर रखना चाहते हैं या कोई आप वेजिटेबल कैरेक्टर रखना चाहते हैं, वो आप इसको दे देंगे। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे एक मेल कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट बना दो। तो ऐसा कहने के बाद मैं एंटर करता हूं तो ये हमें प्रॉम्प्ट लिख देगा मेल कैरेक्टर का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट बन के आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉम्प्ट लिखा आ चुका है। तो मैंने मैनुअली इसको कॉपी किया इस प्रॉम्प्ट को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधा AI फ्लो में। और अभी क्योंकि हमने कैरेक्टर की तस्वीर जो है वो इमेज बनवानी है, तो हम दोबारा जाएंगे इस सेटिंग में, वीडियो की जगह जहाँ पे हमने इमेज क्रिएट किया था उस इमेज को कर लेंगे। और बाकी सेटिंग वैसी ही रहेंगी क्योंकि हमने ये इमेज जो है वो लॉन्ग के लिए करवानी है। जहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ इसके वर्जन मौजूद हैं, तो आप नैनो बनाना प्रो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा यहाँ पे नैनो बनाना 2 है, ये यूज़ कर सकते हैं, और नैनो बनाना 2 लाइट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नैनो बनाना प्रो यहाँ पे हम करते हैं और दोबारा से हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो मैं जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे ये मेरी जो पिक्चर है वो यहाँ पे जनरेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने उसको जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके मुताबिक उसने यहाँ पे इमेज जनरेट करके दे दी है। अगर आप इसको एनिमेट करवाना चाहते हैं, यानी कि ये तस्वीर आपकी मूव करने लगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये एनिमेट का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो एनिमेट भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं, तो ये एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप इसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसके जो ड्रेसिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका हुलिया अगर थोड़ा सा चेंज करवाना चाहें तो वो प्रॉम्प्ट आप इसको लिख के उसमें चेंजिंग करके आप जो है ये चीज़ें चेंज करवा सकते हैं। अब एक और मसला होता है, जो बिगिनर्स होते हैं जो कि वेबसाइट पे जाके इसको अप्रोच करते हैं इस AI फ्लो को, तो उनको एक मसला होता है। वो कौन सा मसला है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब वेबसाइट पे हम आ चुके, फ़र्ज़ किया कि हमारे क्रेडिट्स ख़त्म हो गए हैं, तो हमने न्यू जो हमारी जीमेल है उसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने उसी स्टोरी को आगे चलाना होता है। अब जब हम उसको इमेज देंगे तो हमारी स्टोरी वैसे नहीं बनेगी जैसे कि हमने पहले बनाई थी, यानी कि कैरेक्टर में वो तब्दीली कर देगा, कोई ना कोई तब्दीली उसमें लाजमी आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना होता है, अब देखें ज़रा, जैसे मैं यहाँ पे प्लस का निशान दबाऊंगा, अब वहाँ पे हमने प्लस का निशान दबाया था जहाँ पे ऐप पे हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे डायरेक्टली हमें गैलरी में ले गया था, हमने वहाँ से पिक्चर उठा ली थी। लेकिन जब यहाँ पे हम प्लस का निशान दबाते हैं तो वो कहता है कि नहीं, नो रिजल्ट्स फाउंड यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि अपलोड पे आपने यहाँ जाना है। अपलोड पे जाने के बाद आपके पास जो पिक्चर मौजूद है, आपने उस पिक्चर को यहाँ पे पहले अपलोड कर देना है। आपकी पिक्चर यहाँ पे अपलोडेड होगी तभी आप उसको एज आ रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ कर सकेंगे। अब हमारी पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे प्लस का जब क्लिक करता हूँ निशान पे, अब देखिए मेरे पास ये पिक्चर आ चुकी है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब ये ऊपर आ जाएगी। इसके बाद मैंने जाके यहाँ पे मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने पेस्ट करना है। फिर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो करैक्टर है वो सेम आएगा। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे ऐसा नहीं करते और आप वही ऐप वाला प्रोसेस यहाँ पे करते हैं तो फिर आपके करैक्टर में कोई ना कोई तब्दीली आ जानी है। तो आपने इमेज पहले अपलोड कर लेनी है, उसके बाद आपने जो है फिर दोबारा से प्लस के निशान पे जाके उस इमेज को सिलेक्ट करके फिर आपने प्रॉम्प्ट देना है, तो वो आपको वीडियो जनरेट करके देगा जिसमें आपका करैक्टर जो है वो ऐसे सेम रखेगा। अब यहाँ पे एक और मसला भी होता है कि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि सर हम जब करैक्टर वहाँ पे जनरेट करवाते हैं तो हमारा जो डायलॉग है वो सही तरह से वो नहीं बोल पाते। अगर आप उसको उर्दू में लिखवाते हैं, और उर्दू कौन सी वाली है, रोमन है, अगर आप रोमन उर्दू में लिखवाते हैं, जैसे हम SMS कर रहे होते हैं और स्पेलिंग जो है वो उर्दू वाले स्पेलिंग वहाँ पे हम लिख रहे होते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वहाँ पे AI गलती कर देता है। मिसाल के तौर पर जब आप वहाँ पे डेट लिखेंगे और आपने 7 जून 2021 लिखा हुआ है तो वो उसको 7 जून 2021 इस तरह से वो उसको पढ़ देगा। तो वहाँ पे जब आप D लिखेंगे और उर्दू में क्योंकि उसका दाल होता है तो वहाँ पे उसको D ही पढ़ेगा, या फिर हिंदी है तो वो आप उससे मुराद डे लेना चाह रहे होते हैं तो वो आपको D पढ़ के देगा। तो ये गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए आपने जो आपके डायलॉग्स हैं वो ChatGPT से कह के
आपने उनको उर्दू में लिखवा लेना है या फिर हिंदी में लिखवा लेना है, ताकि वो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है या डायलॉग जब आपके कैरेक्टर्स बोलते हैं तो वो डायलॉग जो है वो आपके वो सेम आने चाहिए। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि आपके पास 50 क्रेडिट्स होते हैं। अब इन क्रेडिट्स को हम बढ़ा किस तरह से सकते हैं, तो आप मुख्तलिफ जो जीमेल्स हैं आप उनसे लॉग इन करके आप अपने क्रेडिट्स बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये मेरे पास जीमेल अकाउंट है और आप देख सकते हैं कि इसके 38 क्रेडिट्स मौजूद हैं, क्योंकि अभी हमने जो वीडियो जनरेट की है उसके 12 क्रेडिट्स लगे हैं यहाँ पे। तो मेरे पास 38 मौजूद हैं। अब मैं ये सारे अगर यूज़ कर लेता हूँ तो फिर अगली जो मेरे पास जीमेल यहाँ पे मौजूद होगी उसको मैं लॉगिन करूँगा। तो आपने क्या करना होता है कि आप जीमेल क्रिएट कर लें, 10 कर लें, 15 कर लें, कोई इसमें लिमिट नहीं है। उसको बारी बारी आप जो है वो लॉग आउट करके लॉग इन करते जाएंगे तो आपके पास 50 क्रेडिट्स जो है वो आते जाएंगे। वो आप जब सारे यूज़ कर लेंगे तो फिर अगले ही दिन आपको दोबारा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप फ्री में लॉन्ग वीडियोस बना सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।